Hello students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 10, Force and Energy. So students, in this chapter we shall learn about the what are means by force and what are the definition of energy and how does the energy changes its form from one object to another object and how does the types of forces are there and what are the functions of the simple machines. All these topics we will discuss in our chapter. Now students, look at the learning points. Force. What is a machine? Energy, types of forces, simple machines. So students, get ready. Identify the action being performed. Push and pull. In each case and name them. Look at the action that's shown in the image and identify its push or a pull force. Now in the first image, boy क्या कर रहा है? टॉय को अपनी तरफ खींच रहा है. उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? पुल करना. Now fill it here, pull. नेक्स्ट इमेज, गर्ल क्या कर रही है? पुश कर रही है. तो सेकेंड इमेज में हम क्या फिल करेंगे? पुश. नेक्स्ट इसमें क्या कर रहे हैं हम? टग ऑफ वॉर में क्या करते हैं? हम अपनी तरफ खींचते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं? पुल. नेक्स्ट इमेज में आपको शो कर रखा है, गर्ल क्या कर रही है? टॉय को पुश कर रही है, इस कार को, यानी धक्का देना. Now students, let's begin the chapter with our first topic, force. A force is a push or pull on an object. Force क्या होती है? अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, धक्का देते हैं, पुल अपनी तरफ खींचते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फोर्स. A force happens when two objects interact. फोर्स जब होती है जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के इंटरेक्शन में आते हैं. That is when one object does something to the other object. जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है, फोर्स लगाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पुश करना या पुल करना. When the interaction stops, the force stops. जब ये दोनों इंटरेक्शन करना बंद कर देते हैं तो हमारी फोर्स कोई भी अप्लाई नहीं होती. अ मैन पुशिंग अ कार्ट, जैसे हमने समझा ऊपर एग्जाम्पल में, मैन क्या कर रहा है? कार्ट को पुश कर रहा है. चाइल्ड क्या कर रहा है? टॉय को पुल कर रहा है. और एग्जाम्पल इन विच अ फोर्सिंग बीज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट. इसमें क्या है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहा है. इफेक्ट ऑफ फोर्स. फोर्स के इफेक्ट्स क्या होते हैं? Force can affect the objects in different ways. Look at the first point. It can change the speed of a moving object. इससे हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रही है उसकी स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं फोर्स अप्लाई करके. इट कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव और मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर. इससे क्या होता है? जो हमारा कोई भी रेस्ट पे ऑब्जेक्ट है उसे हम मूव करवा सकते हैं और उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं. नेक्स्ट, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट. इससे क्या होता है? हमारे फोर्स अप्लाई करने से किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है. नेक्स्ट, इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. बच्चों, हम फोर्स लगा के किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकते हैं, उसके साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज दैट वी अप्लाई फोर्स इन डिफरेंट एक्टिविटीज. इफेक्ट ऑफ फोर्स. नाउ नेक्स्ट इज टाइप ऑफ फोर्सेस. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस. फोर्सेस के भी डिफरेंट टाइप होते हैं. नाउ स्टार्ट विद फर्स्ट वन, मस्कुलर फोर्स. When we push, pull or lift something, we apply muscular force. हम किसी भी चीज को पुश करते हैं, पुल करते हैं, किसी भी चीज को उठाते हैं, उसमें बच्चों हमारी मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल होता है. ग्रेविटेशनल फोर्स. ऑन टेलीविजन यू मस्ट हैव सीन एस्ट्रोनॉट्स फ्लोटिंग इन स्पेस. आपने टेलीविजन में देखा होगा एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं स्पेस में आसानी से फ्लोट कर पाते हैं. दे आर एबल टू फ्लोट बिकॉज देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स पुलिंग देम डाउन. स्पेस में बच्चों कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती है जो उनको स्टेबल करके रखती है या उनको अपनी तरफ खींचती है, इसलिए वो फ्लोट करते हैं स्पेस में. वी आर एबल टू स्टे ऑन द ग्राउंड बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. बच्चों, हम ग्राउंड पे स्टे क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि अर्थ क्या करती है? हमें अपनी तरफ खींचती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है. नाउ नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फोर्स. व्हेन वी ब्रिंग अ मैग्नेट नियर आयरन नेल्स. बच्चों, अगर आप मैग्नेट को आयरन नेल्स के पास लेके जाएंगे, मैग्नेट अट्रैक्ट्स द नेल्स. मैग्नेट क्या करेगा? अपनी तरफ सारे नेल्स को अट्रैक्ट कर लेगा बिकॉज मैग्नेट हैज अ फोर्स दैट अट्रैक्ट द आयरन नेल्स. क्योंकि मैग्नेट के पास अपना एक फोर्स होता है जो सारे आयरन नेल्स को उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है. द फोर्स अप्लाइड बाय अ मैग्नेट ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिज्म. बच्चों, मैग्नेट के अंदर जो फोर्स होती है उसे हम मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं. हियर इज द इमेज ऑफ मैग्नेट. नेक्स्ट, फ्रिक्शनल फोर्स. व्हेन वी रोल अ बॉल ओवर अ फ्लोर. आपने देखा होगा जब भी आप क्या करते हैं? बॉल से खेलते हैं फ्लोर पे, इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली स्टॉप्स. आपने क्या करा? फ्लोर पे अपनी बॉल को रोल करा, एक मतलब कि एक पोजीशन पे आके या एक टाइम के बाद वो क्या करती है? अपने आप ही रुक जाती है बिना स्टॉप करे उसे.
Why does it stop? वो अपने आप कैसे रुक जाती है बॉल? This happens because a force acts between the ball and the floor that slows down the ball. जिस क्या कारण होता है? क्योंकि जो फ्लोर और बॉल के बीच में एक फोर्स होती है जो उसे रोकने का काम करती है, उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लो करती है या उस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल स्टॉप कर देती है। नेक्स्ट इज इलास्टिक फोर्स। अ स्ट्रेच रबर बैंड regain its original position on being released because of elastic force. इलास्टिक फोर्स होती है, कोई भी हमारा स्ट्रेचिंग ऑब्जेक्ट होता है जैसे रबर बैंड, हमने उसे स्ट्रेच कर उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया, मगर जैसे हम उसे छोड़ेंगे तो वापस वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, क्योंकि उस रबर बैंड में खुद की एक इलास्टिक फोर्स होती है जो उसे उसकी ओरिजिनल शेप में लाने में मदद करती है। इलास्टिक फोर्स arises when a body is elongated or compressed. इलास्टिक फोर्स किस पे लगती है? जैसे हम किसी भी बॉडी को क्या करते हैं? इलोंगेट करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, compress करते हैं, just like a sponge. Now students, let's read knowing fact. Friction works against the motion and act in the opposite direction. फ्रिक्शन जो है मोशन के अपोजिट काम करती है। मोशन का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना, फ्रिक्शन का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना। मोशन जो है आगे की तरफ काम करती है ऑब्जेक्ट के साथ, फ्रिक्शन जो होती है जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है जिससे वो उसे रोक पाए। Now students, next is mechanical force. Most simple machines make use of mechanical force. Machines के अंदर बच्चों mechanical force होती है। Just example, a pair of scissors uses mechanical force to cut something. आपने देखा होगा सीजर के अंदर भी एक mechanical force होती है जिसकी वजह से वो किसी भी ऑब्जेक्ट को कट कर पाती है। Now, what is a machine? मशीन होती क्या है? A machine is a tool that helps to make our work easier and faster to perform. मशीन एक टूल होता है, एक औजार होता है जिससे हम अपने काम को आसानी से बहुत जल्दी से कर पाते हैं। इट कैन बी सिंपल, कुछ मशीन हमारी सिंपल भी होती हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स भी होती हैं। कॉम्प्लेक्स मशीन्स कौन सी होती हैं? हैव टू और मोर सिंपल मशीन्स वर्किंग टुगेदर। जब हमारी दो या दो से ज्यादा सिंपल मशीन एक साथ मिलकर काम करती है तो उससे हमारी कॉम्प्लेक्स मशीन तैयार होती है। अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, रेफ्रिजरेटर, ओवन आर कॉम्प्लेक्स मशीन्स। ये सारी हमारी कॉम्प्लेक्स मशीन्स होती हैं। हियर वी विल लर्न एज टू हाउ वी परफॉर्म वर्क बाय यूजिंग सिंपल मशीन्स। आगे हम समझते हैं कैसे हम सिंपल मशीन से काम करते हैं। नाउ स्टार्ट द टॉपिक सिंपल मशीन्स। अ सिंपल मशीन हैज fewer parts and uses muscular force to function. सिंपल मशीन के कुछ ही पार्ट्स होते हैं, इसमें ज्यादा हमें मस्कुलर फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है इससे काम करवाने के लिए। It does this by transferring a force from one place to another, changing the direction of a force, increasing the magnitude of a force, increasing the distance or speed of a force. बच्चों हमें क्या करना पड़ता है? अपनी मस्कुलर फोर्स इसमें ट्रांसफर करनी पड़ती है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं? इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, इसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, इसके डिस्टेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, इसमें जो भी चेंजेस करना चाहते हैं। सिंपल मशीन्स आर ऑफ 6 टाइप। सिंपल मशीन्स बच्चों 6 तरीके की होती हैं। फर्स्ट वन इज लिवर, सेकंड पुली, इंक्लाइंड प्लेन, screw, wheel and axle. Last one is wedge. Now students, here is the performer of the simple machine. Now start with lever. A lever is a bar or board. लीवर एक बार होता है या बोर्ड कह सकते हैं that rests on a support or is fixed at one point. जिसे एक तरफ से क्या कर देते हैं? हम फिक्स्ड कर देते हैं। A lever can transfer and increase the force applied to one end of it. लीवर बच्चों क्या करता है? हमारे फोर्स को इंक्रीज करने का काम करता है एक तरफ से। People use levers to move heavy objects and open things like the lid of a box. बच्चों आपने देखा होगा आप ओपनर का इस्तेमाल करते हैं किसी बॉटल की कैप को ओपन करने के लिए, तो जो ओपनर है वो लीवर का काम कर रहा है जो हमारी एक तरफ से फिक्स्ड है, हमने जहां से उसे पकड़ रखा है, और फिर वो क्या कर रहा है? आपकी चीज को हैवी ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहा है। या हम कह सकते हैं किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाने के लिए, किसी भी लिड को ओपन करने के लिए। A lever has three important parts. लीवर के 3 पार्ट्स होते हैं। फल्क्रुम, लोड एंड एफर्ट। देयर आर 3 क्लासेस और काइंड्स ऑफ levers. 3 तरीके के लीवर्स होते हैं। इन ईच क्लास द पोजीशन ऑफ द लोड, एफर्ट एंड फल्क्रम चेंज। बच्चों पार्ट्स तो ये 3 ही रहेंगे बट इनकी पोजीशंस जो होती हैं अलग अलग चेंज होती रहती है क्लासेस के अकॉर्डिंग। नाउ फर्स्ट क्लास लीवर। इन अ फर्स्ट क्लास लीवर फल्क्रम इज द सेंटर। जो फर्स्ट क्लास लीवर होते हैं उसमें जो फल्क्रम होता है वो सेंटर में होता है, जस्ट लाइक इन द पेयर ऑफ सिजर्स। seesaw, trolley, plier, hand pump are example of first class scissor. Here is the image of fulcrum. ये कैसे शो कर रखा है? फल्क्रम मिडल में होता है, लोड यहाँ पे होता है, जैसे हम इस पे एफर्ट डालते हैं तो हमारा लोड मूव करता है। Here is the image of pair of scissors and seesaw. फल्क्रम क्या है यहाँ पे आपका? मिडल में। Now second class lever. In a second class lever the load is in the center. अब इसमें सेकंड क्लास में लोड जो होता है वो सेंटर पे आ जाता है।
एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंड क्लास लीवर इंक्लूड नट क्रैकर, व्हील बैरो एंड अ बॉटल ओपनर। इसमें क्या करते हैं, बॉटल ओपनर जैसे आपको शो कर रखा है ये इमेज में, जो हमारा लोड है वो हम मिडल में रखेंगे, फल्क्रम में एफर्ट हम एक साइड से लगाएंगे। व्हील बैरो में क्या होता है, लोड क्या है हमारा मिडल में होता है, ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट होता है जहां से हम एफर्ट लगाते हैं, और ये क्या होता है हमारा जो व्हील्स का काम करेगा वो फल्क्रम करेगा। नेक्स्ट इज अ बॉटल ओपनर इमेज। नेक्स्ट थर्ड क्लास लीवर, इन अ थर्ड क्लास लीवर द एफर्ट इज इन द सेंटर। बच्चों थर्ड क्लास में हमारा जो एफर्ट होता है जहां से हम फोर्स लगाते हैं वो मिडल साइड से लगाते हैं। लोड इज एट द एक्सट्रीम एंड, लोड जो होता है हमारा एक्सट्रीम एंड में होता है। एग्जाम्पल क्या है थर्ड क्लास लीवर के, इंक्लूड ट्विजर्स, टोंग्स, स्टेपलर एंड द फिशिंग रॉड। ये हमारे थर्ड क्लास लीवर की एग्जाम्पल है जिसमें हमारा एफर्ट बीच में से मिडल साइड से लगता है, फल्क्रम हमारा एक एंड पे होता है और लोड जो हमारा सेकेंड एंड में होता है। इसमें क्या होता है दोनों की पोजीशन चेंज हो गई, लोड और फल्क्रम की। नाउ स्टूडेंट्स इसमें स्टेपलर जो है हमारा किसका काम कर रहा है, एफर्ट हम कहाँ से लगा रहे हैं, मिडल से। मिडल से एफर्ट लगता है बीच में से, हमारा फल्क्रम लास्ट में है, लोड हम कहाँ कहाँ रखते हैं, एक एंड पे, and it is a fishing rod also. Next is pulley. A pulley is a wheel with a groove in its rim. पुली क्या एक व्हील होता है, पहिया होता है जो ग्रूव से अटैच रहता है। द रोप मूव्स थ्रू इट्स ग्रूव, जो ग्रूव है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, वो रोप के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हम रस्सी खींचते हैं ग्रूव मूव करना स्टार्ट करता है। वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल यूजिंग अ बकेट टाइड टू अ लॉन्ग रोप। बच्चों हम कुएं से पानी किसके थ्रू निकालते हैं, पुली के थ्रू ही निकालते हैं। When we lift the bucket of water from the well by pulling the rope vertically upward, it is a difficult job. अगर हम बिना पुली के वाटर निकालेंगे तो कितना डिफिकल्ट होगा कि हम सारे मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उस हैवी बकेट को फिल करके बाहर निकालने में। पुली क्या करता है, हमारी वो फोर्स को इजी कर देता है, कम कर देता है और हमारे काम को जल्दी करता है। But with the help of pulley, we can easily draw water from the well. Here is the image of pulley. Next is well. Next is inclined plane. An inclined plane is a flat surface that is raised at one end. बच्चों inclined plane एक flat surface होता है जो एक तरफ से उठा हुआ होता है, raised होता है। It takes less force to move an object up along an inclined plane than it does to lift it straight up. अगर हमें किसी चीज को अपने upward direction में रखना है तो बच्चों इसके लिए हम inclined plane का इस्तेमाल करते हैं। आप देखते होंगे ramps, staircase and sloping roads are example of inclined planes. जब भी हमें ट्रक पे लोडिंग करनी होती है तो इंक्लाइन प्लेन का इस्तेमाल किया जाता है हैवी हैवी लोड्स को उसमें कैरी करने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स हियर इज द इमेज ऑफ द इंक्लाइन प्लेन इमेजेस। नेक्स्ट इज स्क्रू। A screw is a simple machine which is actually an inclined plane that bends round a rod to form a spiral. स्क्रू भी बच्चों एक सिंपल मशीन का एग्जांपल होता है। ये एक्चुअली एक इंक्लाइन प्लेन ही होता है जो सिर्फ किससे वाइंड अप रहता है, रॉड से वाइंड अप रहता है इन द स्पाइरल फॉर्म। Turning a screw produces a force that can push the screw into wood or tighten it against a nut. बच्चों आपने देखा होगा जैसे आप स्क्रू को टर्न करना स्टार्ट करते हैं तो एक फोर्स लगती है जिसकी वजह से स्क्रू जो होता है वो उस लकड़ी के अंदर चला जाता है और उसके टाइट हो जाते हैं जिसे हम कहते हैं नट बोल्ट। दे आर यूज टू रेज और लोअर थिंग्स। यू कैन फाइंड स्क्रू इन जार्स। जार्स में स्क्रू होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब में भी स्क्रू होते हैं, स्क्रू जैक्स, ड्रिलिंग मशीन्स, नट बोल्ट एक्सेट्रा। Here is the image that we use screw. Wheel and axle. An axle is a rod that is fixed to the center of a wheel. एक्सल बच्चों एक रोड होती है जो हमारे व्हील यानी पहिए के बीच में सेंटर में फिक्स रहती है। द एक्सल सपोर्ट द व्हील एंड अलाउ द व्हील टू टर्न। एक्सल क्या करता है, व्हील को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और उसे टर्न करने में हेल्प करता है। In some wheel and axle machines, the wheel is replaced with a crank or another part that turns in a circle like a wheel. बच्चों कुछ व्हील और एक्सल मशीन्स में जो व्हील होती है वो रिप्लेस होती है क्रैंक से। क्रैंक बच्चों हमारा एक पार्ट ही होता है, अनदर पार्ट है जो एक काम करता है सर्कल को टर्न करने में, व्हील को टर्न करने में हेल्प करता है। अ स्टीयरिंग व्हील इन अ कार इज अ व्हील एंड एक्सल मशीन। आपने देखा होगा स्टीयरिंग व्हील होता है उसमें एक एक्सल लगा होता है, रोड लगी होती है और हम उसे क्या करते हैं कार की स्टीयरिंग को मूव करवाते हैं, मतलब वो क्या है व्हील को मूव करवा रहे हैं। Another example is a doorknob. A doorknob is a wheel that turns the inner axle that moves the latch. Now students, here is the image of wheel and axle. A car truck will have a long axle. बच्चों कार के ट्रक के एक लंबे एक्सेल्स होते हैं। A bicycle, skating board and a swing machine will have a short axle. और बच्चों कुछ हमारे हमारे ऑब्जेक्ट्स के थिंग्स के छोटे एक्सेल होते हैं। नेक्स्ट इज वेज। वेज इज वी शेप पीस। वेज हमारा वी शेप का पीस होता है जनरली मेड ऑफ मेटल, ज्यादातर ये मेटल का होता है।
इट हैज टू इंक्लाइंड प्लेन्स पुट टुगेदर टू फॉर्म अ शार्प एज। बच्चों इसमें हमारे टू इंक्लाइंड प्लेन्स का इस्तेमाल होता है एज की फॉर्मेशन के लिए। एंड एक्स ब्लेड एंड नाइफ आर एग्जांपल्स ऑफ वेज। आपने देखा होगा एक्स ब्लेड कट, आपने देखा होगा एक्स यानी कुल्हाड़ी, ब्लेड, नाइफ चाकू, ये सारे हमारे किसके एग्जांपल्स है? वेज के एग्जांपल है। इट इज यूज्ड टू कट एंड स्प्लिट थिंग्स। थिंग्स को अलग अलग करने के लिए और किसी भी चीज को कट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? वेज का। नाउ स्टूडेंट हियर इज द इमेज ऑफ वेज। नेक्स्ट इज एनर्जी। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। बच्चों कोई भी काम करने की एबिलिटी यानी क्षमता, उसे हम एनर्जी कहते हैं। टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी, हम कोई भी काम कर रहे हैं जैसे लाइक प्लेइंग, खेलना, रीडिंग एंड स्लीपिंग, वी नीड एनर्जी। बच्चों स्लीप करने में भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इवन मशीन्स नीड एनर्जी टू वर्क। जैसे हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वैसी मशीन्स को भी एनर्जी चाहिए होती है अपनी एक्टिविटी को करने के लिए, काम को करने के लिए। टाइप्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की भी टाइप्स होते हैं। देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। लुक एट द फर्स्ट वन, हीट एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट भी एक एनर्जी का फॉर्म होता है। अदर देन द सन, बच्चों सन के अलावा वी कैन गेट हीट एनर्जी बाय, हमें कहाँ कहाँ से हीट एनर्जी मिलती है? बाय बर्निंग फ्यूल्स लाइक वुड, जैसे आप लकड़ी को जलाते हैं, कोल कोयले को जलाते हैं, केरोसिन एंड एलपीजी, उससे हमारी हीट एनर्जी रिलीज होती है। वी कुक फूड एट होम बाय यूजिंग हीट एनर्जी। बच्चों रसोई में जो किचन में फूड को कुक किया जाता है, खाना पकाया जाता है, वो हीट एनर्जी के थ्रू करा जाता है। नेक्स्ट इज लाइट एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस टू सी थिंग्स। लाइट एक ऐसी एनर्जी का फॉर्म है जिसकी वजह से हम आसपास की चीजों को देख पाते हैं। बच्चों जहाँ पे डार्कनेस होती है हमें वहां पे कोई भी चीज दिखाई नहीं देती। द सन से भी लाइट एनर्जी निकलती है। टॉर्च एंड अ बल्ब आर सम एग्जांपल्स ऑफ सोर्सेज दैट प्रोड्यूसेस लाइट एनर्जी। नाउ नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट possesses बिकॉज ऑफ इट्स मूवमेंट। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ कार मूव कर रही है तो उसमें से काइनेटिक एनर्जी रिलीज हो रही है। मूविंग वाटर, इवन जब हवा चलती है, ये पानी बहता है, वो भी पोजेस करते हैं काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। जो जो हमारी स्टोर्ड एनर्जी होती है, जो पहले से ही हमारी बॉडी में स्टोर्ड है, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। द वाटर स्टोर्ड इन अ टैंक हैज पोटेंशियल एनर्जी। हमने टैंक में वाटर को स्टोर करके रखा तो ये किसका फॉर्म है? हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म है। नेक्स्ट इज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी possessed by an object due to its motion। अच्छा मैकेनिकल एनर्जी जो है, जो ऑब्जेक्ट मूव करता है उसकी वजह से होती है, जस्ट लाइक काइनेटिक एनर्जी और ड्यू टू इट्स पोजीशन। और बच्चों या वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो हमारी मैकेनिकल एनर्जी का यूज होगा। अ मूविंग एरोप्लेन इन द स्काई पोजेस मैकेनिकल एनर्जी। जो मूविंग एरोप्लेन है वो क्या कर रहा है? पोजेस कर रहा है मैकेनिकल एनर्जी, पोजेस कर रहा है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। हमने पोटेंशियल एनर्जी क्यों कहा यहाँ पे? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी उसकी खुद की स्टोर की हुई एनर्जी होती है और यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी मतलब मशीन्स के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली एनर्जी। नाउ नेक्स्ट इज न्यूक्लियर एनर्जी, जिसे हम एटॉमिक एनर्जी भी कहते हैं। इट इज मेड फ्रॉम यूरेनियम इन एन एटॉमिक पावर स्टेशन। बच्चों एटॉमिक एनर्जी एटॉमिक पावर स्टेशन में यूरेनियम से ही जनरेट की जाती है। अ लॉट ऑफ हीट इज लिबरेटेड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। बच्चों यूरेनियम एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसमें से हीट लिबरेट होती है, निकलती है। इट हीट्स वाटर इनटू स्टीम व्हिच टर्न्स द टरबाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। बच्चों उसमें से इतनी हीट्स निकलती है कि जो पानी को इस तरीके से गर्म करता है कि वो भाप में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्टीम में चेंज हो जाते हैं और जिसकी वजह से हमारा टरबाइंस मूव करते हैं और बच्चों वो इलेक्ट्रिक जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। नेक्स्ट इज इलास्टिक एनर्जी। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्विस्टेड yarn, रबर पीसेस एंड स्प्रिंग। इलास्टिक एनर्जी आपने समझी थी, जो डिफॉर्म करने के लिए यूज की जाती है, किसी भी शेप को चेंज करने के लिए। When these object expand and contract, elastic energy is released। किसी भी चीज का एक्सपेंड होना, बड़ा होना, इलोंगेट होना, कॉन्ट्रैक्ट वापस से अपनी पोजीशन में आ जाना, उसी को हम इलास्टिक एनर्जी कहते हैं। A catapult and a bow and the arrow work with elastic energy। बच्चों धनुष तीर जैसे हम कहते हैं वो किसका फॉर्मेशन है? हमारे इलास्टिक एनर्जी का ही है। Now students, here is the image of catapult। Next is electrical energy। Electrical energy is generated in power station। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बच्चों पावर स्टेशन में जनरेट की जाती है। जो भी सारे आपकी बिजली से चलने वाली चीजें हैं, टीवी, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन आर सम डिवाइसेस दैट वर्क ऑन इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
वो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी पे ही काम करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज ऑफ टीवी। नेक्स्ट इज विंड एनर्जी। एनर्जी पोजेस्ड बाय द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड एनर्जी। जब हवा चलती है उससे भी एनर्जी निकलती है, उसे हम विंड एनर्जी कहते हैं। विंड मिल्स कन्वर्ट विंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विंड मिल्स क्या करते हैं, जो हवा चलती है उससे विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी को चेंज करते हैं। हियर इज द इमेज ऑफ विंड मिल। नेक्स्ट इज सोलर एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। जो एनर्जी हमारे सन से लिबरेट होती है, निकलती है, उसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड टू मेनी यूजेबल फॉर्म्स बाय डिवाइसेस। सोलर एनर्जी को हम डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस में अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, such as solar panels and solar cookers. It is due to the heat of the sun or solar energy that clothes dry faster outside. आपने देखा होगा, हम क्या करते हैं, हमारे जो क्लोथ्स है आसानी से ड्राई हो जाते हैं बाय सनलाइट। क्यों होता है, क्योंकि सन से क्या निकलती है, सोलर एनर्जी निकलती है, जो हमारे क्लोथ को आसानी से ड्राई कर देती है। सोलर पैनल्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी व्हिच कैन बी यूज्ड टू लाइट बल्ब्स। सोलर पैनल्स क्या करते हैं, जो सोलर की एनर्जी होती है, सन की एनर्जी होती है, उसे इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी बल्ब्स भी लाइट अप कर सकते हैं। सोलर एनर्जी इज द मोस्ट इजीली अवेलेबल एंड एबंडेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। सोलर एनर्जी हमारी इजीली अवेलेबल भी होती है और ये हमारा ज्यादा अमाउंट में भी अवेलेबल है। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज ऑफ सोलर पैनल। Now come to the moral of the chapter. Force helps an object to move forward. बच्चा फोर्स क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ने में मदद करती है। लाइकवाइज आर इनर फोर्स हेल्प अस टू मूव अवरसेल्व्स इन राइट डायरेक्शन ऑन द करेक्ट पाथ इन लाइफ। जिस तरीके से जो हमारी इनर फोर्स होती है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, जितनी हमारी स्ट्रेंथ होती है, स्पिरिट होती है, उसके थ्रू हम अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ पाते हैं। वैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी होती है उसे काम करने के लिए एबिलिटी देती है। We should always listen to our heart and mind while taking any decision. बच्चों, जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हमें अपने हर्ट और माइंड की सुननी चाहिए, वो हमारी इनर एनर्जी होती है। Now students, let's have a quick look on the following point. First point, a force is a push or a pull on an object. Force एक push करना या pull करना किसी भी object को। Machine are tools that help us to make our work easier and faster with less effort. Machines वो tools होते हैं जिससे हमारा कोई भी काम जल्दी से जल्दी और आसानी से हो जाता है। A lever is a bar or board that rests on a support or it is fixed at one point. लीवर एक बार या बोर्ड हो सकता है बच्चों, जो क्या होता है, एक तरफ से फिक्स्ड रहता है, जिससे हम किसी भी लोड को क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। A pulley is a wheel with a groove in its rim. पुली एक व्हील होती है जिसके ग्रूव में रिम अटैच रहती है। The heat and light produced by the sun provide an enormous source of energy. बच्चों, सन से हमें हीट एनर्जी भी मिलती है और लाइट एनर्जी भी मिलती है, जिससे हम डिफरेंट डिफरेंट अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज यू विल डू योरसेल्फ। आई होप यू ऑल स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।